ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूले उधर लिखे हुए हैं, फॉर्मूले विजिबल है ना? ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना, पहली बार एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को। कितनी एनर्जी लगती है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ ऑर्बिट। ध्यान रखना, कौन सी स्टेट है? सेकेंड एक्साइटेड, मतलब n इक्वल टू 3 से कौन सी में? n इक्वल टू 4 में लेके जाना है। दे क्या रखा है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। भाई फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, वो एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 से 4 में जाएगा तो कितनी है, ये बताना है आपको। गिवन क्या है बोलो? नहीं, E1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है ये। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब है बोलो? E इज इक्वल टू बोलो E नॉट Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। याद आ गया भाई? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, कितनी एनर्जी लगेगी? इतनी एनर्जी लगेगी। नहीं आया फॉर्मूला? ये लिखा भी हुआ है, आ गया ना? E नॉट Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो E नॉट कितना होता है? ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू बोलो 13.6 Z स्क्वायर 1/1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। सही है? 4 को इधर लेके जाओ, 3 को इधर लेके जाओ, 20 आ गया ये, तो ये हो गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? बोलो E नॉट Z स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अपने को क्या चाहिए था? E3 और E4 का गैप, वो 3 से 4 में जाना है, तो बोलो E34 बोल देते हैं इसको। कितना होगा बोलो? E नॉट Z स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 से 4 में जा रहा है। बोलो E नॉट Z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 20। भाई E नॉट Z स्क्वायर ही तो है ये 20, तो इसकी जगह 20 लिख दो। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 से 4 आ जाएगा। था कुछ क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन है। चले आगे। ठीक है, वही आया हुआ देख लो, ये आ गया है ना? E नॉट Z स्क्वायर 20 रखा, सॉल्व किया, 35/36 आ गया। कर लोगे? एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम अदर हायर ऑर्बिट। सही है? ग्राउंड स्टेट से किसी भी ओर में जा रहा है तो जो एनर्जी लग रही है वो क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। सही है? एक्साइट हो गया ना, मतलब ग्राउंड से एक्साइट करना है, मतलब कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी। ग्राउंड स्टेट से कहीं पे भी जा रहा है तो क्या लगेगा? एक्साइटेशन एनर्जी। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन स्टेट टू इंफिनिटी। गिवन स्टेट से इंफिनिटी ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन है? बाइंडिंग एनर्जी। मान लीजिए कि जीरो मतलब सॉरी फर्स्ट स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट से सेकंड जाने में जो एनर्जी लगी वो क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। वो एक्साइट करने के लिए है ना? और सेकंड से इंफिनिटी ले जाने के लिए जो लगी वो बाइंडिंग एनर्जी। सही है? अगर फर्स्ट से थर्ड में गया होता वो क्या होती? एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। और थर्ड से इंफिनिटी जाने में होती वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ही है वो भी। बस कौन सी स्टेट से है? थर्ड स्टेट से इंफिनिटी ले जाने में है। पहले क्या थी? सेकंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाने में। तो बोलो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाने में, तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी। कोई डाउट है इसमें? तो आपसे आयनाइजेशन पूछ ले, ये दोनों दे के तो निकाल सकते हो, इन तीन में से कोई भी दो दे देगा और तीसरी पूछेगा तो कर सकते हो। कोई दिक्कत है? ठीक है। फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ
He+ आयन कौन सा एटम है भाई? हीलियम। Z कितना होता है? 2। He सिंगल प्लस है ना, मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे तो, 1 प्लस हो गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गई। कौन सा लगेगा? बोर्स एटॉमिक मॉडल लगेगा। सही है। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो कौन सी चाहिए? एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट से थर्ड में लेके जाना है, मतलब फर्स्ट से थर्ड ले जाओ कि कौन सा? E3 माइनस E1 निकाल लो। E3 कैसे है? E0Z² n कितना है? 3। स्टार्टिंग में कितना था? E0Z²(1²). Z कितना है? 2। हीलियम है ना, Z=2 है, वैल्यू रखो। है कुछ 13.6 इंटू 2², ये बाहर कॉमन निकाल लो, 1/9 माइनस 1/1 आ जाएगा, 8/9 आएगा। सॉल्व कर लेना, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। अगर एक्साइटेशन एनर्जी पूछी है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इतना मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड ले जाने के लिए। खत्म बात। एक्साइटेशन है मतलब ग्राउंड स्टेट से जा रहा है, कौन सी स्टेट में जा रहा है? इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n=3 में जा रहा है। 1 से 3 की एनर्जी निकालनी हो जाएगा। चलते हैं आगे। फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Li+2। क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? गिवन स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो चाहिए होती है। कौन सा एटम है? लिथियम। Z=3 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम के लिए Z= कितना आ गया? 3। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या नहीं है? यस, 2+ है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भाग गए, 2+ है। ठीक है। कौन सी स्टेट है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n=4 है। क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी फोर्थ से कहां ले जाएगी? इंफिनिटी के लिए। बोलो तो E4 और E∞ का गैप निकालना है। E4 क्या आएगा? E0Z²/4²। और ये क्या आएगा? E0Z²/∞²। भाई इंफिनिटी पे जा रही मतलब इंफिनिटी स्टेट में चली गई, तो n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो बोलो E∞ होता भी कितना है वैसे? 0। तो ये आंसर आपका कर लोगे। E0 पता है, Z पता है, 16 पता है, कर लेना। इसके आगे कैलकुलेशन आपको करनी, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में। फाइंड वेवलेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, H-alpha H-beta फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। कौन सा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। कौन सी चाहिए? अल्फा और बीटा। किसकी? बामर। सबसे पहले कौन था? लाइमन, फिर बामर। लाइमन में क्या होता है? n=1 में जंप करती है, बामर में n=2 में जंप करती है, मतलब ऊपर से आएंगी। कहां आएंगी? n=2 कमिंग बैक टू n=2। सही है। कहां से आएंगी? ऊपर से आएंगी। सही है। ये है मेरी n=2, यहां आने वाली है। ये 3 है, ये 4 है। पहली वाली क्या होगी? अल्फा, इसके आगे वाली बीटा। तो n=2, ये n=3 और ये n=4। कौन सा ट्रांजिशन है ये? 3 से 2 वाला। और ये वाला कौन सा है? 4 से 2 वाला। तो H-alpha निकालना है। ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/λ=RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। सही है। तो बोलो 1/λ H-alpha के लिए 1/λ कौन सी स्टेट में आने वाला है? बामर सीरीज के लिए सेकंड में। तो बोलो 2²। कहां से आने वाला है? 3 से, तो 3²। बोलो भाई, अरे n1 क्या है? सेकंड स्टेट में आ रहा है ना वापस। कहां से आ रहा है? एक बार 3 से आ रहा है, एक बार 4 से आ रहा है, तो इसकी जगह एक बार 3 रखो और एक बार इसकी जगह 4 रखो। सही है। R पता है 10⁻7, ये -7 वैसे ही लग रहा है तुमको, 10⁻7 है ये। ठीक है, कर लोगे। क्लियर है भाई? ऐसे ही H-beta आ जाएगा आपके पास। रिपीट करना है कुछ? हो जाएगा ना? ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। डाउट तो नहीं है यहां तक? A charged particle of charge -e and mass
100 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा मास है? 100 टाइम्स है। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल हैविंग 3 प्रोटॉन्स। Assume Bohr's postulate to be true and find radius, energy, nth orbit की। If the charged particle jumps from third excited state to first excited state, then wavelength of emitted photon कितनी होगी? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको बस कॉमन सेंस लगानी है। क्या बोला है? चार्ज पार्टिकल कितना है? चार्ज माइनस ई, मास है 100 टाइम्स, किसके अराउंड घूम रहा है? 3 प्रोटॉन्स वाले मास के अराउंड। तो बोलो यहां पे +3e का न्यूक्लियस हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन जैसा जो है वो इधर घूम रहा है। m इज इक्वल टू कितना आएगा? 100 m0, मतलब इलेक्ट्रॉन के me बोल दो, 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सही है? क्या पूछा है सबसे पहले? बोलो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो r0 n स्क्वायर बाय z। सही है? nth ऑर्बिट का निकालना है, z कितना है? कितने प्रोटॉन है भाई? तो कितना आएगा? 3 आ गया। अच्छा, लेकिन एक चीज रह गई। क्या? जो रेडियस होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है ना? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बोलो यहां पे क्या करूंगा मैं? किससे डिवाइड करूंगा? 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मास 100 टाइम्स हो गया तो रेडियस 100 टाइम्स लेस हो जाएगी। सही है? क्लियर है भाई? अच्छा, फिर बात करते हैं एनर्जी इन nth ऑर्बिट। बोलो एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? बताया भी था मैंने। बोलो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। वेलोसिटी का मास से कोई लेना देना नहीं होता। तो बोलो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो बोलो एनर्जी क्या हो जाएगी? 100 टाइम्स हो जाएगी, है ना? बोलो एनर्जी क्या लिखेंगे? एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बोलो -13.6 z² बाय n स्क्वायर होती है ना? तो क्या करेंगे? साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही है? अच्छा, इफ दिस चार्ज पार्टिकल जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n कितना होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2। कहां से कहां जा रहा है? 4 से 6। ठीक है? देन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। फॉर्मूला बताने की भी जरूरत है क्या? बोलो फिर भी बता देता हूं मैं। ये देख लो, m हो गया 100 टाइम्स, तो रेडियस हो गई 100 टाइम्स लेस, एनर्जी हो गई 100 टाइम्स। बोलो फॉर्मूला क्या होता था? सदाबहार फॉर्मूला। बोलो E0 z² 1/2² माइनस 1/4²। भाई 4 से 2 में जा रहा है ना, तो 2 इधर 4 फोटोन एमिट होगा, तो जितना भी आएगा इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ताकि वेवलेंथ कहीं नेगेटिव ना निकाल दो आप लोग। ठीक है? बोलो h पता है, c पता है, E0 z² की जगह क्या आ जाएगा? 100 E0 z²। z कितना है? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2² माइनस 1/4²। क्या नहीं पता है यहाँ पे आपको? तो लैम्डा निकाल लेना। सही है? कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे, करनी पड़ेगी क्या? है किसी को दिक्कत तो हाथ उठा दो, अभी निकाल लेना जो भी आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? जो आप लोगों ने पोस्टुलेट्स पढ़ी हुई हैं या जो आपके बेसिक अजम्पशंस होते हैं, उन सब से अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है? देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज ए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -AR²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -AR²। R क्या है? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है वो देख लेंगे अभी। ठीक है? एंड इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है, मास m है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है? अज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल को ट्रू मानते हुए, फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इन nth ऑर्बिट। कुल मिला के रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जीज निकालनी है। सही है? अब क्या आप यहां पे लगा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते आप यहां पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको। पोटेंशियल एनर्जी अब आप के Q1 Q2 बाय आर नहीं मान सकते, या जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो नहीं मान सकते हैं आप। आपको अब अलग करना पड़ेगा काम। ठीक है, तो आपके ओरिजिनल अजम्पशंस गए तेल लेने, दोबारा से क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन करना पड़ेगा, हर चीज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मालूम है? देखो यहां एक फॉर्मूला लिखा हुआ है लास्ट में ब्लू पेन से, देखो दिख रहा है क्या फॉर्मूला है? बोलो। एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। मतलब अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो क्या करूंगा? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूं। सही है, तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, नेगेटिव साइन लगा दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास? फोर्स। वो फोर्स आ जाएगी जो इस पार्टिकल को रिवॉल्व करवाने में मदद कर रही है। सही है ना? पहले क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसके कारण पार्टिकल क्या कर रहा था? घूम रहा था, बाउंड सिस्टम में था। लेकिन अब वो एनर्जी नहीं दे रखी आपको, अब आपको नई एनर्जी दे रखी है, इसके हिसाब से काम करो। सही है, तो बोलो F इज इक्वल टू, बोलो माइनस डी यू बाई डी आर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना, कर दिया। क्या आएगा बोलो? माइनस बाहर 2AR आ जाएगा। सही है ना? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? R के रिस्पेक्ट में, तो A बाहर R स्क्वायर का 2R आ जाएगा। आ गया? अब ये फोर्स क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है फॉर द पार्टिकल टू रोटेट। ठीक है, तो बोलो पहले हमने क्या किया था? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर किया था। अब क्या करेंगे? 2AR इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। और क्या बोल दिया? बोर एटॉमिक मॉडल ट्रू मानने के लिए बोल दिया, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। सही है, अपने को क्या निकालना है? r निकालना है। बोलो यहां पे क्या दे रखा है? बोलो क्या है ये? 2AR, r और v में, ये भी r है। ठीक है, v और r, इनमें क्या आ गई आपके पास? दो इक्वेशन आ गई है ना? v और r निकालने हैं, v और r पता चल जाएंगे, आपका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। मेन मेथड बताओ, ओवरव्यू दे रहा हूं आपको अभी। क्या r और v में दो इक्वेशन है? बोलो भाई, r और v में दो इक्वेशन है, सॉल्व करो, दोनों आ जाएंगे आपके पास। v और r आ गए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है, हाफ mv स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सही है, u आपको ऑलरेडी दे रखा है माइनस AR स्क्वायर, r आ गया था आपके पास अभी यहां से सॉल्व करके, r यहां रखो। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। आ गई, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। सही है, ऑब्वियस सी बात है। यहां n है ना, nth ऑर्बिट के हिसाब से आंसर आएंगे आपके। रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया, फोर्स आई, दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, क्योंकि कौन सा मॉडल? बोर्स एटॉमिक मॉडल। दोनों का आंसर चलेगा, v और r आएगा। v आ गया, हाफ mv स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी आ गई, r आ गया तो माइनस AR स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूले में रख के क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी आ गई। नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें? सही है, सॉल्यूशन देखो, ये रहा सॉल्यूशन है इधर। तो बोलो, देख लो यहां से क्या निकाला हुआ है? v की वैल्यू निकाली हुई है nh बाई 2 पाई m और r, m और r को इधर ले गए थे ना, nh बाई 2 पाई m r आ गया। बोलो 2AR इज इक्वल टू क्या है? या r को इधर लेके जाओ, 2AR स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। v की वैल्यू उठा के यहां रख दो, v निकालो ना अभी अभी, v की वैल्यू उठा के यहां रख दो, यहां से बना ना, देखो r को इधर लेके जाओ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2AR स्क्वायर, तो 2AR स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, v उठाओ यहां रख दो, क्या आ जाएगा? बोलो m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 पाई rm का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 2AR स्क्वायर। 2a को इधर लेके जाओ, r स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, रूट ले लो, r की वैल्यू आ गई ना? ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया। अब इसमें r की वैल्यू उठा के पुट कर दो, जो r की वैल्यू आई ना अभी अभी, वो यहां पुट कर दो, v आ जाएगा। वेलोसिटी आ गया, हाफ mv स्क्वायर करोगे,
अरे बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहां से देखो आर आ गया था, आर की वैल्यू आ गई 1, ये समथिंग की पावर 1/4, सही है। वेलोसिटी में रख दिया, आर की वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर दो, आ गया वी। हाफ एम वी स्क्वायर करके क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहां है, पुट करो, आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया। काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा, सही है। सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आप कर सकते हैं। मेथड समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया। ये बात ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी क्वेश्चन में, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके कंजर्वेटिव फोर्स निकालनी पड़ेगी, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, सही है। अगर मजे लेने के लिए कह दे कि एक सिस्टम है जिसमें के Q1 Q2 बाय आर पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो बताओ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वो फिर पुराने वाली आ जाएगी, R0 n स्क्वायर बाय z वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, सब कुछ सेम आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है? के Q1 Q2 बाय आर ही तो होती है, सही है। क्या दिक्कत हो गई जैसे? A charged particle of charge q and mass m is revolving in a circular path. क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कितना है? q, मास m, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है उसमें, ऑब्वियस सी बात है, घूमता ही है पार्टिकल, है ना, गोल गोल घूमता है, याद आया होगा। अरे एम बी बाई बी क्यू रेडियस होती है, हाँ ठीक है। अज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल मानते हुए फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालिए, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकालिए, काइनेटिक एनर्जी और वगैरह वगैरह निकालिए, सही है। क्वेश्चन वही है पुराने वाला। करना क्या है? करना क्या है? फोर्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और वो फोर्स क्या रखोगे आप? एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर रखोगे। जब एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में घूमता है तो कितनी फोर्स लगती है? बी क्यू वी साइन थीटा, है ना। वेक्टर में होता था Q इंटू वी क्रॉस B, याद आ गया? क्यू वी बी साइन थीटा या बी क्यू वी साइन थीटा। तो बोलो फोर्स कितनी होती है? बी क्यू वी साइन थीटा को इग्नोर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल पे नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं, ठीक है। बोलिए फोर्स पता चल गई, बी क्यू वी। ये फोर्स क्या होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बी क्यू वी, एक वी से वी कटते हुए दिख रहा है मेरे को, एम वी बाय आर और बी क्यू, ठीक है। और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई कहां से आया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, अज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल है तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। वी आर एक इक्वेशन हो गई, यहां पे भी बोलिए वी आर एक इक्वेशन हो चुकी है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? आर और वी आ जाएंगे हाफ एम बी स्क्वायर करके, काइनेटिक एनर्जी, सही है। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सही है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 टाइम्स वाला कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्सप्लेन करूंगा अभी, ये देख लेना। आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आर से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो जो भी है, देखो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यहां क्या आ गया था? बोलो वी से वी कट गया था, एम वी बाई आर इज इक्वल टू बी क्यू। आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? बी क्यू आर इज इक्वल टू एम वी। ये क्या है? एम वी आर, इधर है एम वी। इस इक्वेशन को क्या करो? आर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। एम वी आर इज इक्वल टू बी क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी आर। एम वी आर क्या होता है? एन एच बाई 2 पाई। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी एन एच बाई 2 पाई बी क्यू का रूट, सही है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। एम और आर को इधर ले जाओ, आर की वैल्यू यहां से उठा के वहां पुट कर दो, आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, सही है। इसका डबल करके क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आ जाएगी, सही है। ऑब्वियस सी बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसके डबल का नेगेटिव होगी, तभी बाउंड सिस्टम बनेगा। ओके, कर लेंगे। अब आ गए हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, भाई इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में चला गया, इस ऑर्बिट से उसमें चला गया, ये होगा वो होगा, ये अज्यूम करो वो अज्यूम करो। फॉर्मूले भाई हैं 2-3, क्या? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस
1/n2 सही है ना। ये वाला बेसिकली यही वाला फॉर्मूला, ये वाला सॉल्व आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की पीडीएफ पहुंच गई है ग्रुप पे, ठीक है, इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। प्रिंट करवाना तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। इन हाइड्रोजन लाइक एटम Z इक्वल टू 11, nth line of Lyman series has wavelength lambda equal to de Broglie wavelength of electron in the level from which it originated. What is the value of n? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसका Z दे दिया पहले ही, Z कितना है 11, मतलब सोडियम है, ठीक है। सोडियम एटम दे देता या हाइड्रोजन लाइक एटम या 10 टाइम्स आयनाइज्ड सोडियम एटम दे देता, कुछ भी देता, ठीक है, बात वही है। nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की कौन सी लाइन? nth नंबर की लाइन, हैज वेवलेंथ लैम्डा, उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा के बराबर है, इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है इलेक्ट्रॉन की, इन द लेवल फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड, जहां से वो लाइन आई है, जहां से वो लाइन आई है वहां से, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ थी ना, उसके बराबर फोटोन की वेवलेंथ है। किसकी? कौन सा फोटोन? जो nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में है। लाइमन कौन सा होता था? सबसे पहले वाला, मतलब n इक्वल टू 1 में आ रही है, सही है। क्वेश्चन को पार्ट वाइज कर लो, Z पता चल गया, बहुत बड़ी रिलीफ है ये तो। nth लाइन है, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, nth नंबर की लाइन है, किसकी? लाइमन की, मतलब ये मेरा n इक्वल टू 1 है, सही है। इसमें फर्स्ट लाइन कहां से आएगी? सेकंड से। सेकंड लाइन कहां से आएगी? थर्ड से। nth लाइन कहां से आएगी? सही है, अच्छा ठीक है। और जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी ऑर्बिट का? जहां से ये लाइन आई है, सही है, ठीक है। वी नो दैट 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अपने को निकालना क्या है? n ही निकालना है अपने को, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने ये मान लिया है कि n ही है वो, क्या वो ऑर्बिट, n नंबर की ऑर्बिट है वो, जहां से वो आया है, ठीक है। तो बोलिए फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आया है, कहां से आया? फॉर एग्जांपल n2 से कह दो या n से कह दो, बात एक ही है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है डी ब्रोगली रिलेशन के हिसाब से, और mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। यहां से देखो सॉल्व किया मैंने, क्या आएगा मेरा? देखो h/mv की वैल्यू देखो, h/mv 2 पाई को इधर लेके जाओ, क्या आएगा? 2 पाई r और डिवाइड बाय n इज इक्वल टू h/mv, सही है। तो बोलो h/mv होता क्या है? लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई r बाय n, सही है। तो मैंने बोल दिया कि nth ऑर्बिट है वो, मैंने n+1 है, मेरे को पता तो है, लेकिन मैंने बोल दिया कि n नंबर की ऑर्बिट से आया है वो, ठीक है। अच्छा तो बोलो क्या आएगा? 2 पाई r मतलब r0 n स्क्वायर बाय z, सही है, डिवाइड बाय ये एक n होगा, एक n से एक n कट रहा है, ये आ गया लैम्डा मेरे पास। इस लैम्डा को उठा के यहां पुट कर दो, सही है। पूरी इक्वेशन क्या बचेगा? n बचेगा, बस। नहीं आई बात समझ में? अपने को क्या निकालना है? n निकालना है ना। ये n अननोन है, यही वो n है जो ये n है, यस और नो? एक n बचेगा इधर, यहां से बोलो ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम है, यहां से उठाओ लैम्डा को यहां पुट कर दो, मतलब इसको उठाओ और यहां रख दो, सॉल्व करोगे n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू निकल के आएगी 25 आएगी मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा, ठीक है। कर लेंगे आप, तरीका समझ में आया? कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन। सपोज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस r इज गिवन बाय -ke²/3r³। क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, एट ए डिस्टेंस r कैसे दी जाती है? -ke²/3r³। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय r, यस और नो? और Q1 Q2 विद साइन रखना है,
एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, मतलब एक ई है और एक माइनस ई है, तो ये हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाय आर। लेकिन इसने क्या कर दिया यहां पे, आर क्यूब कर दिया, है ना, और यहां पे एक 3 लगा दिया। सही है, समस्या होने लगी है क्या ये, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दे दी, करें क्या अब, एफ निकालो, माइनस डी यू बाय डी आर, माइनस डी यू बाय डी आर करिए। u क्या है, माइनस के ई स्क्वायर बाय 3 आर क्यूब। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है, मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बोलो माइनस के ई स्क्वायर बाहर निकाल दो, एक माइनस बाहर बैठा हुआ है, प्लस हो गया, तो के ई स्क्वायर, और एक 3 भी बाहर निकाल दिया। इधर कौन है, आर क्यूब नीचे है, 1 बाय आर क्यूब, ऊपर पावर लेके जाऊंगा आर की पावर -3, कितना आएगा, हाँ डी बाई डी आर। सही है, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, माइनस के ई स्क्वायर सॉरी बाय 3 पावर आगे -3 इंटू बोलो आर की पावर -4, यानी कि 1 बाय आर की पावर 4, ये हो गया। सही है, बोलो 3 से 3 कट गया, के ई स्क्वायर बाय आर की पावर 4, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सही है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। फोर्स किसके बराबर रखनी होती है बोलो, हाँ इसको डायरेक्टली रख दो आप, या आगे ना फोर्स, तो इसको आगे चल के हम किसके बराबर रखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरी क्या इक्वेशन होगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। जशन दहान कहां है, नीचे क्या दिख रहा है, आगे आ जा, यहां बैठ जा। According to Bohr's theory, this force provides the centripetal force. Centripetal force है तो बोलो ये जो फोर्स है के ई स्क्वायर बाय आर की पावर 4 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक आर से एक आर कट गया, कुछ सॉल्व होता है यही दिखने लग गया। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। बोलो v और r है यहाँ पे भी v, और यहाँ इधर r क्यूब है, तो वी आर में एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है, क्या करेंगे v और r को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, आंसर आएगा आपका, सीधी बात। ठीक है, v आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहीं रख दो ना, r की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो बोलो r की वैल्यू यहां रख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी लेवल निकालना है, एनर्जी लेवल बोलो तो टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये वाली है ना, माइनस के स्क्वायर बाय 3 आर क्यूब। आर की वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे। सही है, ये आर आ गया था आपका, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो बोलो बी आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और उसी क्वेश्चन में पुट करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, आ गया, टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी ये आ गई आपकी। सही है, एन एच की होल पावर 6 बाय 6 के ई स्क्वायर का होल स्क्वायर एम। सही है, ये आ गया एन, nth ऑर्बिट में इतनी एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। सही है, नहीं आई बात समझ में, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप करेंगे तो अपने आप हो जाएगा सब। ठीक है, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ए स्टेशनरी न्यूक्लियस। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स मतलब घूम रहा है, स्टेशनरी न्यूक्लियस आराम से रखा हुआ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई, है ना, ऑब्वियसली न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, जेड ई होता है, वेयर जेड इज ए कांस्टेंट, या मैं कहूं उसका एटॉमिक नंबर है, एंड ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है, इट रिक्वायर्स, जिसको चाहिए होती है 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी भाई, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट यानी कि n इक्वल टू 2 से कहां जाना है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जाना है, और एनर्जी लगती है भैया इतनी 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
फाइंड वैल्यू ऑफ जेड, जेड दे नहीं रखा तो जेड निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे आप, कैसे निकालेंगे वो बताता हूं। दूसरा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ। अब सेकंड से थर्ड 47.2 चाहिए होती है, तो थर्ड से फोर्थ आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू इंफिनिटी, फर्स्ट से इंफिनिटी लेके जाना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी, वो भी निकाल सकते हैं आप ऑब्वियसली। अगर आपके पास ई नॉट पता है आपको, अगर आपको जेड पता चल जाए तो आप सब कुछ निकाल देंगे, है ना। करना क्या है अपने को, बस ये करना है, ई फोटोन इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। ई नॉट माइनस 13.6 होता है, जेड पता नहीं है, कौन से ऑर्बिट? सेकंड से थर्ड में आ जाएगा। क्या नहीं पता होगा इस इक्वेशन में पूरे में? जेड, तो आप जेड निकाल लेंगे, सही है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ जेड आ गई। अब जेड पता है तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड थर्ड से फोर्थ में ले जाने में, मतलब ये 3 और ये 4, जेड पता है, ई नॉट पता है, ये एनर्जी आ जाएगी, सही है। फिर क्या कह रहा है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बतानी है, एनर्जी नहीं बतानी, वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे? फर्स्ट से इंफिनिटी, तो पहले एनर्जी निकाल लो चाहे, ठीक है ना। एनर्जी निकाली, ई नॉट जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, मतलब बेसिकली ई नॉट जेड स्क्वायर निकालना है। ई नॉट जेड स्क्वायर आया इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा निकाल लो, एच सी पता है आपको, नहीं आई बात समझ। तो देखो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ अलग से सोचना नहीं है आपको, डायरेक्टली फॉर्मूले ही लगाने हैं आपको, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। बोलो टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव, सही है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आप। टोटल एनर्जी ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है, जेड निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में, सही है। तो कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसका एग्जैक्टली डबल करो, आ गया। एन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एमवीआर, एमवीआर निकालना है आपको, कब? इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। क्या एम को मल्टीप्लाई करूं वी और आर से, वी और आर निकाल के? नहीं, सीधा सीधा क्या करो? एन एच बाय 2 पाई, एन कितना है? 1, तो एन की वैल्यू 1 है, एच पता है, 2 पाई पता है, आ तो गया, नहीं है बात था कुछ क्वेश्चन में, देख लो। हाँ, ये गिवन डाटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बोर रेडियस इतनी होती है, ठीक है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और एच की वैल्यू ये गिवन वैल्यूज है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। जहां तक मुझे याद है ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, शायद जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। जेड की वैल्यू 5 आ गई, सब आ गया फिर आपके पास। बोरोन एटम है ये, एंगुलर मोमेंटम में आ गया, ठीक है। रेडियस भी निकालनी है क्या? कहां गया? अच्छा, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, एन स्क्वायर बाय जेड करना है, आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, एन 1 है, जेड 5 है, तो आर नॉट बाय 5 आंसर आ जाएगा, सही है ना। आर नॉट आ गया ना, 0.53 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 5 था कुछ क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके, कोलिजन याद है थोड़ा सा, कोलिजन याद है तो ये भी हो जाना चाहिए। कोलिजन याद दिलाओ, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, कैसा कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? यस। क्या टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है? यस। जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, क्या बोला मैंने? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व, यस और नो? एनर्जी कंजर्व, यस और नो? नहीं, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि भैया ये बॉल है, इधर से एक बॉल जा रही है, ये बॉल आई, इसके चिपक गई, तो क्या इन दोनों गेंदों को, इन दोनों बॉल्स को अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूं, तो बताओ क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व,
एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन दिस केस। एनर्जी कब कंजर्व होती है? इलास्टिक कोलिजन में, जब E की वैल्यू क्या होती है? 1। सही है, ओके। अब यहां पे देखते हैं, एक न्यूट्रॉन है, ए न्यूट्रॉन मूविंग विद स्पीड v, कितनी स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से, अपने को मालूम नहीं कितनी स्पीड से, मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन विद ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट केप्ट एट रेस्ट। न्यूट्रॉन आया, किससे टकराया? हाइड्रोजन एटम, जो ग्राउंड स्टेट मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कहां है? फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां रखा है इलेक्ट्रॉन? एट रेस्ट, सॉरी हाइड्रोजन एटम कहां रखा है? सही है, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल बात है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की मिनिमम एनर्जी बताए, मतलब इसकी मिनिमम एनर्जी बतानी है। फॉर विच इन इलास्टिक कंप्लीटली और पार्शियली कोलिजन में टेक प्लेस, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 kg। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, कम से कम जितनी होनी चाहिए। फॉर विच, जिसके लिए क्या हो जाए? इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, या तो कंप्लीट फुल्ली इन इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक। मतलब या तो E की वैल्यू 0 होगी या 0 से 1 के बीच में होगी, 1 नहीं होगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, मतलब एनर्जी का लॉस करना है। सही है, अच्छा। कोलिजन में टेक प्लेस, मास दे दिया, दोनों का मास बराबर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है ऑफ द सेम मास, यहां पे आपके पास एक क्या रखा है? हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, ये आया, इससे टकराया। सही है, कौन सा कोलिजन होना चाहिए? इन इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, है ना? परफेक्टली इन इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक हो, वो कब पॉसिबल है? जब देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में तो देयर इज नो लॉस, लेकिन इन इलास्टिक में देयर इज लॉस। और वो लॉस कहां होगा? कौन करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, यही बात चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, ये बोलता है कि भैया मैं ले सकता हूं एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए इसको? फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए मिनिमम एनर्जी तो वही चाहिए, है ना? तो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 में जाने के लिए। n इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी है? -13.6। n इक्वल टू 2 में एनर्जी कितनी? -3.4। याद है ना? याद होगा तो और अच्छा रहेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ना? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके, इसके लिए न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है? आप मुझे एक बात बताइए, ये आया बॉल है, ये एक बॉल रखी हुई है, आराम से रेस्ट पे रखी हुई है, ये बॉल आई, ये आके इससे चिपक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी फाइनल एनर्जी और प्लस इसकी फाइनल एनर्जी 0 हो जाए? भाई ये आके इससे अगर चिपक गया तो क्या इस पूरे नए सिस्टम की जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी? क्या नहीं, क्या होगा? ये बाद में भी चलता रहेगा, है ना? वो आया, इससे चिपक गया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और ये साथ साथ चलते रहे। उस इकट्ठे सिस्टम की एनर्जी कितनी है वो निकालेंगे पहले। सही है, इनिशियल एनर्जी पता है, बोलो 12mU² बोल देते हैं। सही है, फाइनल एनर्जी भी निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें और फाइनल में कितना लॉस हुआ है। सही है, वो लॉस किसके बराबर होना चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए। नहीं आई बात समझ? सही है, क्लियर है भाई? ठीक, तो अभी हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। सही है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कब होगा? जब वो आएगा न्यूट्रॉन और आके इससे चिपक जाएगा। यस और नो? और दोनों चिपक जाएंगे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम, क्योंकि चिपक गए ना, चिपक गया मतलब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम। तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम
m इंटू यू प्लस m इंटू यू, दोनों का मास बराबर है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है। u1 बोल दो, कितना आ जाएगा बोलो, 2m u1 इज इक्वल टू एम यू। हो गया। बोलो u1 की वैल्यू कितनी आई, m से m कट गया, u बाय टू, तो यानी कि u1 इज इक्वल टू u बाय टू, इतनी एनर्जी होगी उसकी। मैंने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया क्या, कि मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और जो एनर्जी लॉस है वो किसके बराबर है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। सही है, ठीक है भैया। तो बोलिए अब मैं लगाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कर सकता हूं क्या, नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इनिशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी में क्या करूंगा मैं, पहले की एनर्जी हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस भी ऐड कर दिया मैंने। अब मेरे को पता चल जाएगा कि एनर्जी लॉस कितना है। सही है, ठीक है। एनर्जी लॉस ना होना चाहिए 10 पॉइंट। सही है, u1 पता है, u2 भी u1 के बराबर ही है, विच इज u बाई टू, ऑब्वियसली u बाई टू का स्क्वायर, u बाई टू का स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले जाओ, डेल्टा ई आ जाएगा। बोलो सही है, आप कर सकते हैं, कर लेंगे। सही है, बेसिकली आपसे पूछा गया है, ये भी तो देखो ना, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, अपने को निकालना है हाफ एम यू स्क्वायर। सही है, अच्छा अभी और मेरे पास अभी आया है क्या, हाफ एम यू स्क्वायर नहीं आया ना अभी मेरे पास, ये निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। बोलो ये क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, बोलो हाफ एम यू बाय टू का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 4 कितना आ जाएगा, एम यू स्क्वायर बाय 4 बच गया, इज इक्वल टू कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकता हूं, क्या बन जाएगा ये, यही तो मुझे चाहिए था, कितना आ गया 20 पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ये अज्यूम नहीं किया गया कि परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है। मुझे तो पता था, आपको तो पता था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होगा और फाइनल जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने डायरेक्टली रख के और डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता, मान लो मैं भूल जाता, तो मैं क्या करता, तो मैं यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता। सही है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, इसके रूट्स रियल होने चाहिए। रियल रूट्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करूंगा, उस कंडीशन से निकल के आएगा मेरे पास एम यू स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स डेल्टा ई। डेल्टा ई कितना चाहिए, 10.2 चाहिए, तो उसका डबल से तो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना, मतलब मिनिमम कितना चाहिए 20.4 चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सही है, सॉरी मतलब हाँ सॉरी, उसके बराबर हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर हुई बात। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, इस साल भी पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। बात क्या है, जेईई एडवांस वालों को पसंद है कंसेप्ट मिक्स कर देना। ठीक है, कोलिजन मॉडर्न फिजिक्स दोनों मिक्स कर दिए, कर लो क्वेश्चन, दोनों आते होंगे तभी क्वेश्चन होगा, एक आता होगा तो कोलिजन सीख के चले जाओ, मॉडर्न मत सीखो नहीं होगा, सिर्फ मॉडर्न सीख लो कोलिजन मत सीखो नहीं होगा। तो ये सब आना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन है कहां है, बोर के हाइड्रोजन एटम में है। इजी सा क्वेश्चन लग रहा है ये तो कुछ, टाइम। An electron in Bohr's hydrogen atom has energy of minus 3.4 electron volt.
n इक्वल टू, याद होना चाहिए, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, h/2। पेन रखना था, बस नहीं रखना था, है ना, सीधी सीधी बात है भाई, मेरे को याद है ना कि सेकंड एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी का ये, तो n इक्वल टू 2 हो गया, वहां पे एंगुलर मोमेंटम बताना है तो nh/2 पाई, n की जगह 2 रख दो, तो 2h/2 पाई यानी कि h/पाई हो जाएगा। ठीक है, ए डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम इज हाइड्रोजन लाइक, लिथियम एटम है, क्या है, डबली आयनाइज्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, कैसा बन गया, इज हाइड्रोजन लाइक, ऑब्वियसली हाइड्रोजन जैसा हो गया, विद z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 है उसका। फाइंड लैम्डा ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन Li+2 फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट, मुझे बताना पड़ेगा ये आयनाइजेशन एनर्जी इधर के 13.6, मतलब E0 दे दिया आपको, करना पड़ेगा ये मुझे, n इक्वल टू 1 से 3 में भेजना है, z की वैल्यू 3 है, करूं, फॉर्मूला लगेगा वो सीधा सीधा, E0 z² 1/n1² माइनस 1/, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अबव एक्साइटेड सिस्टम, सोचना ये कि कहां चला गया इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में चला गया, अब वो वहां से वापस आएगा, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस ये दे सकता है वापस, ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रल लाइंस ये बहुत सारी दे सकता है, पहली बात तो कैसे पता है मेरे को कि भैया ये 3 से, ये 3, ये 2, ये 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, ये 3 से 2 में भी आ सकता है, फिर 2 से वापस 1 में भी आ सकता है, और 3 से डायरेक्टली 1 में भी आ सकता है, तो आप मुझे बताइए टोटल कितने अलग अलग एनर्जी ट्रांजिशन हुए, 3, तो अलग अलग वेवलेंथ भी कितनी दिखाई देगी, 3, 1 2 3, तो कितना आंसर आना चाहिए, 3 इज द आंसर। अगर मान लो ये और ऊपर चला जाता, 8th ऑर्बिट में चला जाता, 10th ऑर्बिट में चला जाता, तो कैसे करते, फिर हम लगाते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बोलो फर्स्ट से लेके 10th तक 10 ऑर्बिट हो गई, मतलब 10 ऑर्बिट है, उनमें कोई भी जंप हो सकता है कभी भी, तो मैं क्या करूंगा 10c2, ये क्या मेथड होता है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये होता है कि भाई 10 में से कोई भी 2 चीज सिलेक्ट कर लो, 2 लेवल सिलेक्ट कर लिए मैंने, तो उनके बीच में अपने आप एक एनर्जी ट्रांजिशन आ जाएगा, सही है, तो nc2 इसका फॉर्मूला लगेगा, सही है। यहां पे अगर सेकंड थर्ड फोर्थ तक है तो मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए फोर्थ में होता तो हम कितने आंसर लिखते, बोलो n इक्वल टू 4 है, बोलो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 3, 3 से 4 से 2 और फिर 1, है ना, और लेकिन ये 2 से 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये अलग एनर्जी का ट्रांजिशन तो नहीं है, तो इसको हटा देंगे, और क्या पॉसिबिलिटी है, 4 से 1 पॉसिबिलिटी है, तो बोलिए 1 2 3 4 5, नहीं ये हो चुका है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो 4 एनर्जी लेवल्स हैं, क्या करिए 4c2, 4 में से 2 सिलेक्ट करो, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 ही आता है ना, मतलब 4 में से कोई भी 2 चीज सिलेक्ट करो, सीधा आपका वही आंसर है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए कर लेंगे, इजी है ना, मैथमेटिक्स भी आ गया देखो, इसीलिए जे एडवांस मुश्किल है। फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E3 कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट देयर कैन बी 3c2 इक्वल टू 3 पॉसिबल रेडिएशंस, कर लिया। रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन क्या होता है, बाहर निकालना सीधा, है ना, फर्स्ट से बाहर, ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम एंड बोर्स हाइड्रोजन लाइक इज, रेशियो बताना है, मुझे बताइए कि फर्स्ट से इंफिनिटी जाना है, इंफिनिटी में एनर्जी, फर्स्ट में एनर्जी x है, 0 करनी है, क्या करेंगे, कितनी एनर्जी देंगे, x देंगे उसको, -x है ना, -x से 0 करनी है, x एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बोलो हाइड्रोजन वाले में कितनी देनी पड़ती है 13.6, मान लीजिए कोई और हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसको कितनी देनी पड़ती है 13.6 z² करता मैं, लेकिन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी लेके जाना है, और इंफिनिटी में एनर्जी कितनी 0, तो बोलो रेशियो क्या हो गया 1/z², सही है। बोलो हाइड्रोजन से लिथियम में 1/3² यानी कि 1/9, हाइड्रोजन और हीलियम में होता तो 1/4,
बेरिलियम 1/16, बोरॉन 1/25। सही है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए, थोड़ा सा ही अलग है, ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत इजी है ये। ठीक है, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम लैम्डा, मिनिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ इन द कौन सा लाइमन सीरीज। लाइमन कौन सी होती है, जिसमें फर्स्ट में वापस आता है ना, n=1 में वापस आता है। ठीक है, ऑफ रेडिएशन दैट एन इलेक्ट्रॉन कॉजेज इन बोर्स हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है वैसे, हाइड्रोजन लाइक नहीं। हाइड्रोजन एटम में मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो बताना है। n=1 में आ रहा है, सही है, ये है मेरा n=1, यहां वापस आना है इलेक्ट्रॉन को। ये मैं बना रहा हूं n=2 और ये मैं बना रहा हूं n=infinity। दो ही बनाने की जरूरत है। देखो, स्मॉलेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज n=2 से 1 और बिगेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज इंफिनिटी से। मैक्सिमम और मिनिमम यही आ जाएगा। बोलो, यहां मिनिमम एनर्जी तो मैक्सिमम लैम्डा, यहां मैक्सिमम एनर्जी तो मिनिमम लैम्डा। तो बोलो इसके लिए hc बाय लैम्डा या 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। हो गया भाई, इंफिनिटी से 1 में आया ना। इसके लिए बोलो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। रेशियो लेना है, आ जाएगा। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम, और यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। रेशियो आप खुद ले लेंगे। है कुछ क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है, करना है आपको। ये फ्री के नंबर है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, और वेटेज अच्छी है इसकी। अगली क्लास में करें इससे आगे, ठीक है। बहुत है ना आज के लिए, यहां तक आपका लिखा हुआ होना चाहिए। कल आई विल चेक योर नोटबुक्स एंड आई विल ऑल्सो चेक योर नोटबुक्स नाउ। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको कि भाई